अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये एक कमेंट है जी। ओए फोकस कर लें यार। आया आया। अच्छा जी, 23 अक्टूबर है और जुमेरात का दिन है। मोहम्मद नदीम साहब हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर एक अरबाब से किसी दूसरी कंपनी में जाएं एग्रीमेंट के थ्रू तो उसका लीगल तरीका क्या है जिससे लेबर चेकिंग आए तो प्रॉब्लम ना हो। मुझे इसके मतलब पहले काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि जब आप किसी थर्ड पार्टी के साथ काम करेंगे ना या करते हैं, तो जिसने आपको वीज़ा दिया है और जिसके साथ आप काम करते हैं उनका जो है ऑनलाइन एग्रीमेंट होता है मैन पावर वेबसाइट के ऊपर। ठीक है जी, कि ये मेरा माल है, मेरा वर्कर है, मैंने इसको वीज़ा दिया हुआ है लेकिन ये काम कर रहा है अगले बंदे के साथ। ठीक है जी, तो उनका एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी का। वो पेपर आप अपने पास भी रख सकते हैं। ठीक है, एक कॉपी अपने पास रखें रेफरेंस के लिए। और उसमें क्या है कि अगर तो कंपनी आपको कहीं थर्ड पार्टी वो काम करवा रही है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरह मैन पावर बहुत सारी कंपनीज़ हैं या कुछ मिक्स्ड कंपनी होती हैं, उनके अपने वर्कर जो है किसी और जगह पे जाके कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उन सब के भी हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके पास प्रॉपर एग्रीमेंट होता है स्पॉन्सर का आपका और उस कंपनी के दरमियान वो चलता है। या अब जो है मैन पावर के ऊपर भी होता है, तो आपने वो जो है एग्रीमेंट वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या उस कंपनी के पास होना चाहिए जिसके साथ आप काम करें, तो भी आपकी जान बख्शी हो सकती। ये नहीं होगा तो फिर जो है आपके लिए मुश्किल है। और ये लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वैसे एक कह लें कि म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है वो नहीं, क्योंकि आजकल वो नहीं मांगते, वो नहीं मानते। वो कहते हैं जी कि मैन पावर का लेके हैं, जो गवर्नमेंट का यानी एक कानून है उसको प्रॉपर फॉलो करें। अगर आप पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, मोस्टली के साथ ये होता है कि जी वीज़ा किसी और का है, काम कहीं और कर रहे हैं और इसी बिना पे पकड़े जाएंगे। या फिर क्या है कि कोई जॉब ऐसी कर रहे हैं जो उनके लिए ममनू है, या उनका वीज़ा किसी और काम का है, काम कोई काम की नेचर जो वो काम एक्चुअल में कर रहे हैं वो कुछ और है। ठीक है, वीज़ा और काम सेम नहीं है। ठीक है, और इस तरह के और बहुत सारे हो सकते हैं। या कोई ऐसी जॉब हैं जो मानियों के लिए मुख्तस की गई है, उसके ऊपर काम करते हुए पकड़े गए तो भी आपको जेल जुर्माने की सज़ा होती है। मोस्टली को डिपोर्ट कर दिया जाता है और कुछ को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। वो आप यानी यहाँ से तो वो सब कुछ करके चले जाएंगे, लेकिन वापस आएंगे तो पता चलेगा जी वो ब्लैक लिस्टेड है। तो केस टू केस वेरी भी करता है और जनरली 500 से लेके 1000 रियाल जुर्माना भी है। ये नहीं है कि आपको माफ़ी मिल जाएगी। अगर आप कोई भी वॉयलेशन करते हुए पकड़े गए तो आपको 500 रियाल जुर्माना होगा। और आपको भी होता है, मिनिमम 500 से स्टार्ट होते हैं जुर्माने लेबर कोड के। ये इन मसाइल के ऊपर और भी होंगे, बहुत सारे भी हैं, बहुत कम भी हैं। तो जितना हो सकता है ख्याल रखें। और इससे पहले भी जो आपने काम करना है, जो आपको वीज़ा दे रहा है आप उससे भी कंफर्म करें, उसके साथ भी एग्रीमेंट करें पहले उसके साथ कि जी वो आपको वीज़ा आपने किसी से लिया है तो किस पर्पज़ के लिए आपने लिया है। अगर तो आपने सिर्फ खरीद की अपनी मर्ज़ी तो फिर आप हर जगह पे खुद ही भुगतेंगे। अगर आपने उसके साथ काम करना है या कर रहे थे या उसका बीच में कुछ और सीन बना, उसने आपको किसी और के साथ काम पे लगा दिया है, तो भी उन पार्टीज़ का प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। अक्सरियत को शायद पता नहीं है या कुछ लोग इग्नोर भी कर रहे हैं, चेकिंग में फिर पकड़े जाते हैं, फिर कहते हैं जी बस रिस्क लिया था अब क्या करते हैं। हालांकि उसमें कोई ख़र्चा वर्चा नहीं होता, टाइपिंग के चंद चार्जेस हैं वो आपने देने होते हैं। सही है ना। और बाकी फ़िलहाल यही है कि जितना कोशिश कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं कोशिश करें कि लीगल ही रहें, हर मामले में लीगल रहें। और ख़ुद भी आपकी परेशानियां कम होंगी, परेशानियों से बचे रहेंगे। और पीछे जो लोग आपके इंतज़ार में रहते हैं हर महीने के जी पैसे आएंगे, मुंडा पैसे भेजेगा, उनकी परेशानियों में भी इजाफा नहीं होगा। ठीक है ना। और आजकल जो जहाँ काम लगा हुआ है भाई सिर सट के लगे रहो। ठीक है ना। उतों सर्दियाँ आ रही ने, शादियाँ शुदियाँ दे तुसीं रौले नहीं पाने, मत्थे ते पुत्तर बनो ते काम करो। ये ना हो कि तुसीं जाओ तो पीछे 100 बंदा रेडी होंदा है। कंपटीशन बड़ा सख्त है, हालात को देखते हुए सारे फैसले करने। हो सकता है आज आपका एक छोटा सा सख्त फैसला कल के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, और होता है। ठीक है ना। औखा वेला कटोगे तो सौखा आएगा। बहरहाल ज़िंदगी तो मुसलसल मुशक्क़त का नाम है, कभी भी आपने इसको ईज़ी नहीं लेना। अगर आप आसानियों की तरफ जाओगे ना भाई तो फिर नाकामियाँ सामने खड़ी हैं। कामयाबी के लिए बहुत कष्ट करना पड़ते हैं और पूरे ज़ोर से करें और खुश होकर करें, दिलो दिमाग से करें जो भी कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।